देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। ख्याल करें मुझे बहुत दे रहे हैं। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम विष्णु है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खरीद के साथ होंगे, जाऊँगे खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खरीद के साथ उसके साथ आज खरीद स्टार्ट करते हैं। अभी ना रात का टाइम है तो रात को ना फिलहाल 10 बज रहे हैं, मैं आया हूँ छत पे। तो असल में अचानक ही हमारे यहाँ मौसम जो है चेंज हो चुका है, तो बादल वगैरह जो है वो आ चुके हैं, आंधी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो असल में ना मुझे मैं आपको दिखा दूँ इस साइड, ये चेक करें जी, आंधी जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ रही है, हवा जो है ना काफ़ी ज़्यादा चल रही है और आजकल ना लोगों की फसलें जो हैं वो भी पकी खड़ी हैं। आपको पता होगा अगर इसी तरह हवा थोड़ी सी और तेज़ चल गई तो लोगों की ना फसलें जो वो गिर जाएंगी, तो काफ़ी ना नुकसान हो जाएगा। तो ये आप चेक करें, आज ना अचानक ही ना मौसम जो चेंज हो चुका है, ठंडा मीठा मौसम जो वो बन चुका है। अगर देखते हैं अगर रात को ज़्यादा आंधी और बारिश वगैरह हुई तो फिर सुबह के हालात जो हैं वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, फसलों वगैरह के, लोगों की फसलें सही सलामत खड़ी है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूँ मैं तमाम देखने वाले बहन भाई खरीद के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खरीद के साथ हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग कुछ इस तरह, जैसा कि पीछे आपने क्लिप देख लिया, रात को आई थी काफ़ी तेज़ आंधी, लेकिन बारिश नहीं आई थी। आंधी की वजह से ना खदशा होता है, आजकल फसल जो है ना वो पकी हुई थी, जैसे कि धान हो गया, कमाद हो गया। धान के ऊपर ना आजकल फल लगा होता है, जिसकी वजह से ना उसके ऊपर ना वज़न होता है। जब हवा चलती है तो वो फसल जो है वो गिर जाती है। तो जब गिरती है तो फिर नुकसान ये होता है कि जो चावल होते हैं ना वो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से औसत जो है ना वो कम आती है। तो एक तो जाते हैं फसलों वाली साइड, तो वहाँ जाकर देखते हैं कि फसलों का कितना नुकसान हुआ है या नहीं, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की वीडियो में हम आपके साथ अपने घर की जो दोपहर की रूटीन होगी, जो हमारे विलेज में हांडी रोटी होती है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं फसल वाली साइड और जाके देख आते हैं कि फसलों का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, बची है या नहीं बची। तो अब हम जा रहे हैं फसल वाली साइड और इधर मेरे साथ मुबशर भी है। हाँ जी, तो फसलें आपको दिखाते हैं कि रात को क्या सूरत हाल बनी है। यार फसलें तो यहाँ से नज़र आ रही हैं, फसलें तो गिर चुकी हैं, जो हमारे घर के साथ है वो तो गिर चुकी है, क्या बनोगा। जो आगे जाके देखते हैं फसलों वाली साइड। इधर देखे भाई धान जो है ना सारा गिरा पड़ा है, और भाई हमारे पड़ोसी जो है ना वो धान को काट के और चारा जानवरों को डालेंगे। काटने का मकसद ये है कि क्योंकि ये जो धान है ना ये अब ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा नीचे से। और इधर भी आप देखें सारा धान गिरा पड़ा, ये देखें। वही जो रात को थोड़ी बहुत हवा चली है ना, हाँ बस उसी की वजह से। अगर ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि अगर 5-7 दिन ना इस तरह की हवा नहीं आती ना तो ये जो चावल थे ना ये पक जाने थे, ये देखें। हाँ जी, क्योंकि अब ये गिर चुके हैं तो अब ना नीचे से ये गलना शुरू हो जाएगी, सारी पराली जो हम कहते हैं। हाँ, तो फिर चावल जो है ना वो बिल्कुल ना बारीक हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है खड़ा करने का। तो इससे बेहतर ये है कि वो जानवरों को अगर डाल देना तो ये बेहतर है। तो अभी चलते हैं जी आगे भी आपको सारी चीज़ के आप दिखाते हैं, तो आप बने रहिए मोशे मनोर व्लॉग के साथ। जी जी जी। रात को अगर बारिश भी साथ आ जाती ना तो और ज़्यादा नुकसान हो जाना था। फिलहाल हम आए हैं इधर इस फसल वाली साइड। इधर आप देख सकते हैं भाई ये धान गिरा पड़ा है। अच्छा इधर से तो बच गया है, वो इस तरह बचा है क्योंकि ना इधर कमाद की फसल थी, जिसकी वजह से ना ये साथ वाली फसल बच गई है। और थोड़ा ना आगे जाकर ना मज़ीद जो है ना धान की फसल गिर गई है, आप देखें। और जो ये धान गिर चुका है ना ये अब धान ख़राब हो जाना है, क्योंकि ना ये जब धान ऐसे गिरता है ना तो ये नीचे से गल जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं वो गल जाते हैं। जब गल जाते हैं तो खुराक ऊपर तक जाती नहीं है, जो चावल है ना वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, फिर फ़ायदा नहीं। क्योंकि इसके ऊपर ना काफ़ी बाद में मेहनत भी की जाती है, और इतनी मेहनत की जाए बाद में कि चावल उतने निकले नहीं, मेहनत ज़्यादा की जाए, तो उससे बेहतर है कि लोग ये ना काट के जानवरों को डाल दें। ये देखें धान पकना शुरू हो गया माशाल्लाह, चावल जो है ना बिल्कुल सख्त हो चुका है। ये देखें ये चावल है। तो इधर देखें भाई ये वाली नुक्कड़ भी सारी ख़राब हुई पड़ी है। धान जो है ना यहाँ पे ना बड़ा था तो हवा की वजह से गिर गया है। तो थोड़ी सी हमारे गांव की गरीबी भी देखें माशाल्लाह, खूबसूरती भी देखें माशाल्लाह। धान जो है ना बिल्कुल पकने वाले हैं, ये देखें ना धान बिल्कुल पकने वाले हैं। बस 5-7 दिनों के बाद ना धान पक के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जो ये हवा तेज़ आई ना उसकी वजह से ना जो यानी कि धान गिर चुका ना उसका नुकसान है, उसमें जो चावल है ना वो कमज़ोर हो जाएगा। या 7-8 दिनों से पहले ना ये वाले जो पराली होती है ना, पौधे होते हैं धान के, हाँ जी, ये गल जाते हैं। जब गल जाते हैं तो सारा ना ख़राब हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में और तमाम लोगों के रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत डाले, आमीन। तो अभी चलते हैं घर जाके ना आपके साथ अपने घर की जो दोपहर की हांडी रोटी है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी हमारी भाई फसलें हम घूम के आए हैं। रात को आंधी आई थी ना तो फिर हमने सोचा भाई जाकर ना फसल देख आते हैं, भाई गिर गई हैं, बची है नहीं बची, क्या बना है। हाँ तो लेकिन ना जो बड़े फसल के हिस्से थे ना वो गिर गए हैं, और जो छोटी फसल थी ना वो नहीं गिरी। तो लेकिन फ़िलहाल नुकसान हुआ भी है और नहीं भी हुआ, कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ है। अगर एक बार फिर बारिश या आंधी आ जाए ना तो फिर सारा जो फसल है वो लाम लेट हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी
लेकिन खालिक इस तरीके नहीं करेंदा, खालिक रोजी देवनी, खालिक वादा कीता है, सानू टेंशन लेने की लोड़ काई नहीं है। जो साडी किस्मत च लिखे हो ना सानू मिल जाना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी फसलें जो ने बच गई हैं, कुछ हिस्से जड़े नहीं कमाद जो है ना वो ठीक खड़े हैं, जो धान है ना बड़े बड़े हिस्से थे वो गिर गए हैं और जो छोटे हिस्से थे वो ठीक खड़े हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि रिज़्क अल्लाह ताला ने देना है। नहीं असी हम सुबह सुबह गए हैं ना तो असी जाते वेखे आए हैं, लेकिन ठीक पे सही है। अगर मजीद और बारिश आती नहीं नमदी तो फिलहाल इतना कोई नुकसान नहीं है। तो अभी हम इधर आ चुके हैं किचन वाली साइड। तो आज अम्मी जी ना दोपहर के खाने में आलू गोश्त पालक का सालन जो है वो तैयार करने लगी है। तो वो सालन जो है आज हम ना इधर ना इस ना मड किचन में तैयार करने लगे हैं। ये देखें, ये ना चाचू सौर का मड किचन है। तो इधर ना चाचू लोगों के चैनल का नेम जो वो भी लिखा हुआ है। तो ये चाचू लोगों का ना ओवन है ये वाला, इसके ऊपर मिंटो फ्रूट लिखा हुआ है। तो इधर भी चाचू लोग अक्सर रेसिपी जो बनाते हैं। तो आज फिर हम इधर हैं। इधर ना आज ना हम दोपहर के खाने का सालन जो है वो तैयार करने लगे हैं। तो दोपहर के खाने में अम्मी जी आलू गोश्त पालक का सालन जो है वो बनाने लगी है। तो सारा सालन बनाने के लिए सामान जो है पड़ा हुआ है इधर। इस साइड ये हैं जी प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, आलू, लहसुन। इस साइड ये पड़ा हुआ जी चिकन और इस साइड ये है जी पालक। अभी अम्मी जी बनाएंगी आलू गोश्त पालक का सालन, तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो अम्मी जी इधर पालक जो है वो कर रही है इकट्ठी। तो सबसे पहले अम्मी जी पालक को काट रही हैं। वो माशाल्लाह से पालक और आलू को अम्मी जी ने काट लिया कुछ इस तरह। तो सब्ज़ मिर्चें जो वो अम्मी जी ने अंदर ने ऐसे ही रख दी हैं। मसाला बनाने के लिए इधर अम्मी जी ने अभी प्याज जो है वो छील रही हैं। तो मसाला बनाने के लिए प्याज़ों को भी अम्मी जी ने इस तरह कुछ काट लिया ब्रीक ब्रीक। और इधर ना भी अम्मी जी ना दौरे में ना मिर्चें और लहसुन को कूट रही हैं, इनका पेस्ट जो है वो बना रही हैं। ये आलू पालक और गोश्त के लिए मसाला जो है वो भी बन चुका है। आलू गोश्त पालक के मसाले को लगानी है जी भुनी। तो भुनी जो है वो हम लगाएंगे इस मिट्टी के बर्तन में। तो सबसे पहले इस चूल्हे में आग जो है वो जला लेते हैं। तो माशाल्लाह से सालन जो है वो बन चुका है। तो फिलहाल अभी अम्मी जी ना इधर ना रोटियां जो है तंदूर में वो लगा रही हैं। तो तंदूर जो है वो भी गर्म हो चुका है।
तो माशाल्लाह से पहले रोटी जो है वो बन चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से। तो इसी तरह बाकी के सारे आटे से रोटियाँ जो बना लेते हैं और उसके बाद फिर अपना दोपहर का खाना जो वो फिर खाएंगे। जी भाई माशाल्लाह हमारा दोपहर का भाई हांडी रोटी जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इधर हांडी रहे, इधर रोटी रही। अच्छा, और इधर अब्बा जी रहे, इधर मैं और मुबशर और अम्मा जी। अच्छा, तो भाई वसीम कहीं गए हुए हैं और भाई सदाकत जो है ना वो सोए हुए हैं, उसको हमने उठाया नहीं क्योंकि वो सुकून से अभी भी आया, थके हुए होते हैं, वो सो रहे हैं। तो फिर खाने का हम आगाज़ कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो पढ़े बिस्मिल्लाह अम्मा जी, हांडी से सारा निकालें और बाहर निकाल के दें अब्बा जी को। ये हमारे में सिंपल सी लाइफ होती है विलेज के रहने वालों की। बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। हाँ जी, वो भी अम्मा जी डाल रही हैं जी कटोरियों में। तो ये देखे माशाल्लाह से आलू गोश्त और पालक का सालन था, ये देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। ख्याल करें मुझे बहुत दे रहे हैं। हाँ जी। आज माशाल्लाह 3 सब्जी मिक्स करके सालन बनाया है, आलू गोश्त और पालक। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, खा के बताएं किस तरह का बना है सालन। माशाल्लाह भी जबरदस्त सालन बना है माशाल्लाह। तो यही थी आज की हमारी दोपहर की हांडी रोटी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी यहाँ न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।